हिसार लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने सोमवार के दिन अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब की बार 400 पार के नारे का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर रहे। देश में बीजेपी अब 200 सीटों तक भी नहीं पहुंच रही है। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएटेड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। हिसार लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि आपकी उम्मीदवार यानी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छा माहौल बना है और पिछले एक महीने में जो स्थिति बदली है, मैं ये मानता हूँ हिसार की जनता दोबारा 2014 का मूड यहाँ देखना चाह रही है। और 2014 में जिस तरीके से हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिली, आज हिसार पहली महिला सांसद को चुनेगा, अपनी आवाज को चुनेगा और आने वाले भविष्य के लिए हिसार की प्रगति की एक मजबूत नींव रखेगा। चुनावी मुकाबले को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आपका सीधा मुकाबला कौन से राजनीतिक? आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने जननायक जनता पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार हिसार से है और मैं मानता हूँ दोनों पार्टियों को पटकनी देने में और पहली महिला सांसद चुनने में हिसार की जनता इस बार मत के अधिकार का। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विरोध का सामना आप तमाम नेताओं को करना पड़ा, क्या कुछ फर्क पड़े? अपने हैं, अपने लोग बात जताते भी हैं और फिर गले लगाते भी हैं और मैं मानता हूं कि अगले 20 दिन बहुत परिवर्तित होंगे। 20 दिन रूपरेखा को बदलेंगे और आप देखना अगले 20 दिन किस प्रकार से हिसार को एक ताकत देंगे कि वो हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में दोबारा भेजे। 2014 से 19 का दौर दोबारा हिसार की जनता लेके आने का। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला से चुनावी मुकाबला किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनावी मुकाबला तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने एजेंडा पर लड़ रही है। हमारा तो एजेंडा क्लियर है कि आज के दिन राष्ट्रीय पार्टी के सांसद चुनकर पार्लियामेंट में जाते हैं और एक बार भी वहां मुंह नहीं खोलते। गूंगे बहरे बनकर राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय पार्टी की बातों के साथ जुड़े रहते हैं, मगर जब प्रदेश हित की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी हित की बात आती है, तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। आज जनता चाहती है ऐसा सांसद हो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ अपनी निष्ठा से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करे और उसके अंदर आप देख लेना कि हिसार ही नहीं हरियाणा की जनता भी इसी प्रकार से मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी 10 का 10 400 सीटों पर नारे का जो लेके बीजेपी चली थी, अब तो प्रधानमंत्री पिछले एक सप्ताह से 400 पार छोड़ चुके और ये चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में एक चीज साफ हो चुकी कि 400 पार छोड़ो 200 पहुंचना बहुत मुश्किल। 180 के करीब सट्टा बाजार अब दिखाने लगा भारतीय जनता सट्टा तो ना मैं खेलता ना मैं नॉलेज रखता। चलिए, दुष्यंत चौटाला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार नैना चौटाला चुनावी मैदान में सब पर भारी साबित होंगे और सीधा मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से बना रहेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।